श्री वृंदावन रसास्वादन, वृंदावन महिमा रसास्वादन प्यारे कर रहे हैं। और आचार्य चरण नवम शतक के इस 46वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस पर चर्चा करने का शुभ अवसर प्रदान किया है उन्होंने। कल हम सबने श्रवण किया आचार्य चरण की भांति भाव विभोर होते हुए श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण करना ही एकमात्र अनिवार्य साधन है, अनिवार्य भजन का स्वरूप है। उनका हम स्मरण उनकी मधुरता के माध्यम से, उनके माधुर्य के माध्यम से उन्हें हम स्मरण करें। जो माधुर्य रस के सागर हैं श्री किशोरी, अनंत अनंत सागर और समाहित है उनमें। वचन रस समुद्र, हसन रस समुद्र, सब रस का सागर है। उनकी एक एक क्रियाएं रस के सागर स्वरूप है। अनंत अनंत आनंद अम्बुधि निरंतर वहां उच्छलित होती रहती है। कहीं भी मन अटक जाए, कहीं भी मन लग जाए श्री किशोरी जी में, बस यही भजन है। गोवर्धन वाले सिद्ध बाबा के शिष्य की कथा चर्चा हुई कई दिन। उनका अपने शिष्यों के लिए नित्य का रूटीन दिया हुआ था। रात्रि के लिए उन्हें कार्य देते थे कि तो मानसी सेवा का कार्य नित्य प्रदान करते कि आज रात में तुम्हें यह सेवा निष्पादित करनी है, मन की सेवा। कोई एक शिष्य उन्हें रात्रि में सेवा प्रदान किया। सायंकाल रात्रि में विश्राम के समय जब सेवा लेने गए, वो शिष्य पहुंचे वहां, तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हें श्री प्रिया जी के चरणों में नूपुर बांधने की सेवा रही तुम्हारी। अच्छी बात है। और सवेरे जगने के बाद जब उन्हें प्रणाम करने शिष्यगण आते तो उनसे पूछा करते, तुम्हारा भजन कैसा रहा, रात का चिंतन कैसा हुआ, सेवा कैसी रही। सबसे पूछते, सारे के सारे भक्त जितने भी शिष्य सब सुनाने जाते गुरु जी को सुबह। ये जिन्हें नूपुर बांधने की सेवा प्रदान की गई, सुबह वो गुरुदेव तक पहुंचे ही नहीं, दर्शन करने भी नहीं गए शर्म के मारे। गुरुजी ने बुलाया उन्हें, किसी से कहकर बुलवाया, बुलाओ उसको, वो नहीं आया। क्यों? वो सकुचाते सहमते वो बेचारे, वो आए महात्मा। गुरुजी ने कहा कि तुम आए नहीं, बताओ भजन कैसा रहा, सेवा निष्पादित हुई कि नहीं। तो वो रोने लगा बेचारा, अपराध बोध। कहा कि गुरुजी मुझसे अवज्ञा हो गई, आपके वचनों की अवज्ञा हो गई मुझसे, मैं आपके वचन का पालन नहीं कर पाया, आपकी आज्ञा पालन नहीं हो पाई न, सो मैं इसी संकोचवश आपके चरणों तक उपस्थित नहीं हुआ, दर्शन में नहीं आया। क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो उन्होंने कहना शुरू किया कि महाराज आपने मुझे सेवा दी और आपके बताए अनुरूप मैंने उस सेवा में अपने चित्त को लगाया। प्रियाजू के पाद पद्म का चिंतन आरंभ किया, उनके श्री चरणों के नखाग्र का चिंतन किया पहले। अनंत अनंत चंद्रमाओं की ज्योति से निरंतर उद्भासित उनके श्री चरणारविंद के नखाग्र, वो जो अद्भुत चिंतन में जो दर्शन प्रियाजू के स्वामिनी के नख के अगले हिस्से का जो दर्शन हुआ, अनंत अनंत चंद्रमाओं की चंद्रिका छिटक रही थी जिसमें से। सो गुरुदेव
उसी में मन ऐसे उलझ गया, सारी रात बीत गई, न तो उंगलियों का चिंतन हो पाया, न उनके चरण तलवे का चिंतन, न उनके चरणों का चिंतन, नूपुर बांधना तो बहुत दूर की बात, स्मरण में आया ही नहीं। बस नखाग्र चंद्रिका का दर्शन करते करते उसी में मन डूबा रह गया और आपकी अवज्ञा हो गई। मैं नूपुर नहीं बांध सका प्रियाजू के श्री चरणों में। रो पड़ा। गुरुदेव उठकर पीठ थपथपा दिए, बेटा आज ही भजन बना तुम्हारा, आज भजन बना। यही है शुद्ध भजन। उनके माधुर्यमय चिंतन में मन स्थिर हो जाए, अटक जाए कहीं भी। बस एक जगह अटक गया ना, एक जगह लग गया तो मानो हो गई सफलता। बहुत की आवश्यकता नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बस एक साधन में कहीं मन अटक जाए। आचार्य चरण विविध साधन बताते, अर्थात प्रियाजू के विषय में स्मरण के विशेष विविध अंग वर्णन कर रहे हैं। तत्कैशोरम ताः सुगौरांग भक्त, तत्कैशोरम ताः सुगौरांग भंगी, तत्सौंदर्यम ताः सुधासीत सुक्ति, तांस्तान भावान श्रुणुमोद्गमादीन, शिराधाया संस्मरण को न मुह्येत। कितनी बातें कह दी, स्मरण के कितने विषय दे दिए इसमें। तत्कैशोरम, उनकी किशोरता, उनकी सुगौरता, उनके गोरे गोरे अंगों की भंगिमाएं, उनके मधुर मधुर वचन, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, भाव का तरंग है, भाव का प्रभाव जो उजागर होता है, उनमें भाव के कारण अश्रुकंप पुलकादि जो उत्पन्न होते हैं, उनमें मिलन या विरह का जो लक्षण उजागर होता है, यह सब स्मरणीय है। इसमें से किसी का भी स्मरण कर लो, किसी का भी स्मरण करने में चित्त संलग्न हो गया, मन वहाँ अटक गया, उनकी सुंदरता देखने में मन अटक गया, तो बस भजन सिद्ध हुआ। उनकी हंसी का अवलोकन करने में ही मन वहीं अटक गया, उनके मधुर जो बिंबाधर हैं, उन अधरों का फैलाव शिकुरन देखने में ही मन अटक गया, तो क्या कहना। उनकी मुक्तावली जो दंतावली है, मुक्ता की तरह, मुक्ता माला की तरह, मोती की श्रेणी की तरह जो दंत पंक्तियां हैं, यदि हंसती हुई अपनी स्वामिनी की उन दंत पंक्तियों पर मन अटक गया तो वही बहुत है। उनके चरणों में मन अटक गया, चरणों से ही तो चिंतन आरंभ होता है। श्री मुखारविंद का स्मरण तो बाद, पहले तो स्मरण चरण नखाग्र से ही आरंभ होता है। एक एक अंग उनके प्यारे के मन को बरवश विवश करके अपने आप में अटका लेने वाले हैं। एक एक अंग, एक एक अंगों की भंगिमाएं, एक एक क्रियाएं प्यारे को लूट लेने वाली हैं। सो ऐसी जो हमारी स्वामिनी, ऐसी जो श्री किशोरी, जो उनमें मन कहीं भी अटक जाए, चाहे जहाँ कहीं भी, जिस उनकी सुंदरता में, किशोरता में, उनके हंसने में, चलने में, बोलने में कहीं भी अटक जाए, वही मुग्ध कर लेने वाला हो जाता। वह अटकाव ही मुग्ध कर लेगा, मन को मोहित कर लेगा। मन इतने से उनका हो जाएगा, उनके प्रति लुट जाएगा, बिक जाएगा। इसलिए यही शुद्ध भजन है, मन उनमें अटक जाए।
बाबा ने खूब अपने शिष्य का पीठ थपथपाया, बेटा आज सही भजन हुआ है तो चिंता मत कर, ये अवज्ञा नहीं हुई, तूने वास्तव में आज्ञा पालन किया है, आज चिंतन तुम्हारा सफल हुआ। क्योंकि प्रियाजू का चिंतन कोई करे और सर्वांग चिंतन हो जाए, मन अटके नहीं, कहे कि भजन पूरा हो गया, उसका भजन तो पूरा होगा ही नहीं कभी। मन अटक गया तो भजन अब क्या पूरा होगा, भजन का परिणाम तो पहले पा लिया वो। सीधे सीधे गंतव्य पर उसको पहुंचा दिया जाए किसी भी तरह, कोई जहां जाना है वहीं पहुंच गया तो फिर बाद में उसकी यात्रा का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यात्रा की दूरी, यात्रा का कष्ट, यात्रा का अन्य जो उसकी सुविधा असुविधा, उसको ख्याल करेगा फिर। यात्रा हमारी ऐसी रही, यात्रा हमारी पूरी हो गई, ऐसा कोई संस्मरण ही नहीं रह जाएगा। सीधे गंतव्य पर ही उसको छोड़ दिया गया, जैसे जैसे किसी भी तरह। हाँ, शंकराचार्य जी को और श्री रामानुजाचार्य जी को कहते हैं, जगन्नाथ जी रातों रात सोए में, उनके पलंग पर आप सो रहे थे जगन्नाथपुरी में, रातों रात वहां से उठाकर उनको पांडुरंगम पहुंचा दिया, दक्षिण भारत पहुंचा दिए रातों रात। अब इसमें क्या पता यात्रा कैसी हुई, सुबह जगे तो देखा अरे मैं तो यहां पे हूं। ये ऐसा ही साधन है, या ऐसी ही सिद्धि है, ऐसी ही प्राप्तव्य, ऐसा ही प्राप्तव्य है, ऐसी सफलता है। या मन इन पर जाकर मुग्ध हो गया, इन पर अटक गया, इनकी किसी भी क्रिया, किसी भी अंग, किसी भी माधुर्य के आस्वादन में मन लग गया ना, तो हो गया सारा भजन, सारा साधन पूर्ण हो गया। अब तो रामानुजाचार्य जी की तरह पलट करके वहां से देखेगा, अरे इतनी दूर पीछे, मैं वहां से यहां आ गया। वैसे वो तो जो इस दशा को प्राप्त हो गए तो पीछे पलट कर देखेंगे, ओ इतना साधन भजन वो सब वहां रह गया पीछे। ध्रुव जी महाराज पलट कर देखा पीछे, उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया, देखो 5 साल का मैं बालक, 6 महीना की हमारी तपस्या, 6 महीने का भजन ठाकुर जी हमें प्राप्त हुए। अब वहां से पीछे पलट कर देखते, अरे पीछे तो बड़े बड़े मुनि महात्मा, बड़े बड़े जटाजूटधारी, बड़े बड़े सब लगे हुए हैं वर्षों से। कई कई हजार वर्ष बीत गए उनके, इनके चरणों का ध्यान करते हुए अब तक ध्यान में भी नहीं आए। सो ठाकुर प्रत्यक्ष हमारे पास उपस्थित हैं, दर्शन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यवहार बन रहा उनके संग। ये तो विशेष कृपा है। सीधे सीधे साध्य की, गंतव्य की प्राप्ति हो गई, गंतव्य प्राप्त हो गया। अब तो वहां से पीछे पलट कर देख रहे हैं। आचार्य चरण स्मरण के उसी स्तर में पहुंचे हुए हैं और प्रियाजों का स्मरण करते करते लगा जैसे मानो उनके निकट ही हैं और अपने को परम सौभाग्यशाली मान रहे। अपने इस सौभाग्य को अखंड बनाए रखने के लिए श्री प्रियाजू को ही आशीर्वाद देने लग गए। जयति जयति राधा प्रेम सारैरगाधा, अगाध प्रेम रस सागर स्वरूपिणी जो श्री राधिका हैं, उनकी सदा जय हो। क्योंकि अब ये प्रेम रस सारे गाधा, प्रेम सारे रगाधा बता रहे हैं, प्रेम रस का अगाध सागर बता रहे हैं श्री स्वामिनी को, किशोरी जी को। अब यह बात सुनिश्चित है कि उसकी अगाधता, उस वो अथाह है या थाह है, यह तो कोई तट पर खड़ा व्यक्ति बता नहीं सकता है। निश्चित रूप से पानी कितना गहरा है, जो गहराई में उतरा सोई बता सकता है ना।
अब यहाँ आचार्य चरण गहराई में उतर चुके हैं, श्री प्रियाजू के माधुर्य रस सागर में अवगाहन कर रहे हैं, था ले रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, और फिर वहां से बता रहे हैं कि प्रेम सारे अगाधा, प्रेम रस के अगाध सागर हैं, अथाह सागर हैं, कोई था नहीं है। अब ये डूब चुके हैं उसमें, तट पर खड़े होकर नहीं बोल रहे, तट पर खड़े रहकर नहीं बखान कर रहे हैं, चिंतन के उस महासमुद्र में मन इनका डूब रहा है, माधुर्य रस आस्वादन कर रहा है, माधुर्य रस का थाह पाना चाह रहा है। आखिर थाह कितना है, कहाँ तक है? एक ही उसमें डुबकी लगा रहे हैं। जैसे संसार का कोई भी आस्वादन है, कितना ही सुखास्वादन हो, रसास्वादन हो, लेकिन अगाध नहीं होता है, अथाह नहीं होता है। संसार के समस्त रसास्वादन का, समस्त सुखास्वादन का कहीं न कहीं थाह होता है, उसका कहीं न कहीं सीमा होती है, जहाँ जाकर मन भर जाता है और उसको भोगने की इच्छा नहीं रहती, और उसको भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती, और मन उस विषय को नहीं चाहता है। रसगुल्ला खाने में बड़ा ही आनंद मिलता है, रबड़ी रसमलाई मिल जाए तो क्या कहना, सुनते ही लार टपकने लग जाए, और फिर उसको खिलाने लग जाए तो खाते 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 एक बार वो कह देगा बस अब महापूर्ण हो गया, अब एक चम्मच ले लो, थोड़ा सा आग्रह मान लेगा, ले लेगा, दोबारा ले लेगा, दोबारा ले लेगा, उसके बाद आप उसको पुरस्कृत करें, ऊपर से दक्षिणा दें प्रति चम्मच का, तो भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो आस्वादन की सीमा पे पहुंच गया है। यह थाह है। कितनी ही भूख हो, कितनी ही प्यास हो, कितनी ही तृष्णा हो, कितनी ही वासना हो, किंतु वह एक न एक समय जाकर पूरी हो जाती है। संसार का रस अगाध नहीं है, संसार का कोई आस्वादन अगाध, अथाह, अपरिसीमित, अपरिमित नहीं है, अपार नहीं है। अपार है तो बस हमारी स्वामिनी में जो निहित माधुर्य है वो अपार है, अगम अपार, अगाध अथाह है। इसीलिए आचार्य चरण उस रस सागर में प्रवेश किए हैं। उनमें प्रेम कितना है, उनके प्रेम में प्रवेश कराया अपने चिंतन को, अपने मन को। घुसता ही जा रहा, घुसता ही जा रहा है, पता ही नहीं, पता चले कैसे। श्री राधिका में प्रेम कितना है, कैसा है, यह पता करना प्यारे श्याम श्याम सुंदर जो सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले, उनको पता नहीं चला। नया कलेबर धारण करना पड़ा, नया रूप लेना पड़ा, अपने अस्तित्व को बदलना पड़ा, अपनी पहचान बदलनी पड़ी, श्याम सुंदर को गौर सुंदर बनना पड़ा है, बस इतना ही जानने के लिए कि राधिका का प्रेम कैसा है। हाँ, तो भी समझ नहीं पाए कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है। श्री राधिका की भाव को ग्रहण किया, उनके भाव को, उनकी कांति को ग्रहण किया, श्याम सुंदर से गौर सुंदर बन गए। इस रस आस्वादन में बाधाएं आती रही, इसलिए अपने धाम को, अपने परिजनों को, भक्तजनों को, सबको त्याग कर एकांत वैरागी का जीवन व्यतीत किया, इसी आस्वादन के लिए। राधिका का प्रेम कैसा है, इसको जानने के लिए आप सन्यासी होकर, सबसे अलग होकर, एकांत उस गंभीरा के इस छोटी सी कोठरी में समेट लिया अपने आप को, क्योंकि उनके आस्वादन का विषय
शोध का विषय ही ऐसा है जहां दूसरा नहीं प्रवेश करता। प्रेम गले अति साकरी जामे दो न समाय, दो होता ही नहीं वहां। इसीलिए उन्होंने वो कक्ष ऐसा चुना। काशीनाथ मिश्र जी का नीला जगन्नाथपुरी में वह कमरा जिसमें आपने अपना उत्तरार्ध अपनी लीला व्यतीत की है, गंभीरा, जिसे गंभीरा कहते हैं उस कमरा को, ऐसा कमरा जिसमें आप स्वयं श्री गौर सुंदर अकेले अपने चरण पैर फैला करके नहीं सो पाए कभी। ऐसा वह कमरा जिसमें यदि कभी विश्राम करते हुए मैं अपने पैरों को फैलाने की इच्छा होती है तो सिर को दीवार पे टिकाना होता है, और जब गर्दन को सीधा करना है तो अपने चरणों को उठाकर दीवार पर अटकाते। ऐसे उस एकांत कक्ष में एक पर जाकर अंत है, दूसरा नहीं उसमें समाहित हो सकता है। ऐसे उस कक्ष में 18 साल बिताए। 18 साल। गोविंद दास निजी अंग सेवक इनके हुआ करते। इनके चरणों की सेवा करने शयन काल में जाते। गौर सुंदर नित्य उनको जगह दे देते थे, थोड़ा अपने आप को सिकोड़ लेते, थोड़ी सी जगह बनती, आप अंदर जाकर उनकी चरण सेवा करके फिर जब नींद आने लग जाते चरण दंडवत करके पुनः गौर सुंदर से आदेश लेकर के बाहर निकल आते। फिर गौर सुंदर पैर फैलाकर विश्राम में जाते, शयन में जाते। आज उनकी लीला सेवा की महिमा प्रकाशित करनी है, भक्तों का प्रेम प्रकाशित करना है। प्रेम क्या चीज है, सेवा की क्या महत्ता है, प्रकाशित करनी है। गोविंद दास के आने के पहले ही सो गए, पैर फैलाकर बढ़िया सो गए, नींद। अब अपने समय से, निर्धारित समय से वो चरण सेवा करने के लिए, संवाहन करने के लिए आते हैं। देखा कि ओहो आज तो प्रभु विश्राम में हैं, सो चुके हैं। अब नींद से जगाना भी सेवक के लिए उचित नहीं है, और सेवा छोड़कर लौट जाना भी उचित नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। झट से अपना गमछा उतारा, गौर सुंदर के शरीर के ऊपर बिछा दिया और उसके ऊपर से लांघ कर पार कर गए, चले गए, अंदर प्रवेश कर गए और वहां जैसे तैसे बैठकर चरण संवाहन किया। सेवा पूरी हुई। अब उसके बाद वहीं बैठे हरिनाम कर रहे, भगवत स्मरण कर रहे, गौर सुंदर के शयन रूप रस का दर्शन कर रहे हैं। सोए में कैसे लग रहे हैं। हाँ, होते होते रात बीत गई, बैठे ही रह गए सारी रात। गौर सुंदर की निद्रा भंग होती है। देखते अरे गोविंद, गोविंद दास तुम अब तक सोए नहीं, तुम गए नहीं, यहीं बैठे क्या कर रहे हो। गोविंद दास कहते हैं प्रभु मैं जाता कैसे, मार्ग में तो आप सो रहे हैं, मैं जाता कैसे आपको लांघ कर। प्रभु ने कहा अरे ये कौन सी बात हुई, मैं तो पहले ही सो चुका था, तुम्हारे आने के पहले तुम घुसे भी तो लांघ करना। जब मेरे उल्लंघन करके तुम घुस गए तो निकलने में क्या था, जैसे आए वैसे ही लौट जाते। गोविंद दास कहते हैं प्रभु क्षमा करना, आते समय मैंने आपकी सेवा का उद्देश्य लेकर आया, सेवा करने के लिए, सेवक को सेवा पूरी करने के लिए जो भी करना पड़े सो करने में दोष नहीं है, अपराध नहीं है। प्रभु सेवा तो मिल गई, आपकी सेवा तो मैंने की नित्य की भांति निर्बाध, बस उल्लंघन ही तो करना पड़ा, सेवा पूरी हुई। लेकिन अब यहां से मैं वापस जो होता वह तो अपने शरीर सुख की इच्छा से होता ना, कि अब मैं यहां से जाऊंगा तो खूब सोऊंगा,
शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए मैं आपके श्री विग्रह का उल्लंघन करके जाता तो फिर यह कैसे होता, कैसा होता है। इसलिए यही रात बिताना ही श्रेयस्कर लगा, उत्तम लगा। इसलिए यहीं बैठकर आपकी रूप रस लीला रस का चिंतन आस्वादन करते हुए रात व्यतीत कर लिया हूं। प्रभु चुप रह गए, कहा अच्छा ये बात है, बात तो यही है, यही तो उन्हें प्रकट करना था कि देखो यह सेवा की रीति है। सेवक को सेवा की अनुकूलता बनाने के लिए जो भी करना पड़े सो कर ले, किंतु उद्देश्य सेवा ही हो, अन्य उद्देश्य से नहीं। हाँ, शुद्ध भाव से सेवा का उद्देश्य हो। तो करे कि ऐसी जो प्रेम की महिमा है, श्री किशोरी जी का प्रेम ऐसा विचित्र है, ऐसा अगाध है, जो स्वयं श्याम सुंदर भी नहीं जान पाए। प्रयास करके भी अपने आप को बदल लेना पड़ा, गौर सुंदर बन गए। फिर भी लगा कि आस्वादन ठीक से नहीं हो पा रहा है, श्री राधिका के प्रेम का अनुस्मरण नहीं हो पा रहा है। ये धाम में निवास करना, ये भक्तों के संग रहना, इसमें एकांत बन नहीं रहा चिंतन के लिए, स्मरण के लिए। सन्यासी होकर एकांत जीवन व्यतीत करूंगा तो वहां आस्वादन होगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी आस्वादन अधूरा ही रहा, पूरा नहीं हुआ कभी भी। प्रकट लीला पूरी हो गई, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। राधा का प्रेम कैसा सो पता नहीं चला उनको। कभी कभी तो उस प्रेम को जानने के लिए श्री राधा भाव विभावित गौर सुंदर राधिका की तरह विरह व्यथित हुए, अपने प्यारे को प्राप्त करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते। उस गंभीरा के उस छोटी कोठरी से कब कैसे निकल गए, कैसे भाग गए, किसी को पता नहीं चलता। और आधी रात में दौड़ते दौड़ते भाग जाते कहाँ, मन में आता कि वो छलिया जरूर अभी पनघट पे होगा, जमुना तट पे होगा, वही मिलेगा वो। और जगन्नाथपुरी में यमुना तट कहाँ से? उनके चित्त में तो जमुना जी विराज रही हैं, चित्त में तो श्री वृंदावन विराज रहे हैं, राधा भाव विभावित हो रहे हैं। भागते भागते पहुंच जाते कहाँ, नील सागर, समुद्र के किनारे जो नील वर्ण जल उच्छलित हो रहा, और इन्हें लगता कि ओहो, था तो यहीं पे, इसलिए तो मैं खींचते हुए इधर आई हूं, लेकिन वो छलिया मुझे देखकर जमुना जी में छुप गया है। लेकिन आज छोड़ने वाली नहीं, आज तो वहीं जाकर पकड़ना है, और रात में लहराते हुए उस सागर में छलांग लगा देते। निर्जन उस सागर में छलांग लगा दी, कूद गए। उस सागर के बहाव में हिलकोरे में बहते बहते कोसों दूर डूब गए, उसमें कोसों दूर चले गए। हाँ, भक्तजन यहाँ ढूंढते हुए परेशान हो रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, रो रहे हैं, क्या क्या दशा हो रही है। कई तो आमरण अनशन शुरू कर दिया, कई तो मरने को तैयार, आत्महत्या करने को तैयार हैं। जब हमारे गौर सुंदर ने, हमारे प्राण बंधु नहीं, तो अब यह शरीर रखकर क्या होगा। तब जाकर बहुत दूर, कहाँ, जगन्नाथपुरी में समुद्र में छलांग लगाए, बहते बहते मिले कहाँ, कोणार्क घाट के पास। वहां से कोणार्क प्रायः सड़क मार्ग से 35-40 किलोमीटर दूर है, और ये समुद्र में बहते 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 वहां तक पहुंच गए। वहां जाकर मिलते हैं कैसे, कोई एक मछुआरा जो जाल फैलाए हुआ है समुद्र में, उसके जाल में जब वो जाल खींचता है, उसके जाल में फंस के आते हैं।
वो सोचता है कि ओ आज तो बड़ा ही अच्छा रहा दिन, बड़ी सी मछली आज कोई आई जाल में फंसी, जोड़ तोड़ लगाकर जैसे तैसे खींच कर बाहर निकालता है, तो मछली की जगह वहां प्रभु उसके जाल में बेसुध पड़े हुए हैं, निष्प्राण पड़े हुए हैं, प्राण नहीं शरीर में, शरीर का अंग अंग ढीला हो गया है, सारा गांठ छूट गया है शरीर से, जितने भी जोड़ हैं ना हड्डियों के सब अलग अलग हो गए होते हैं। हाथ यूं झूल रहा है, गर्दन यूं लटक रहा है, पूरे शरीर विकृत, आंखें बड़ी बड़ी निकल आई है बाहर, लार टपक रहा है। वो तो डर गया, वो मल्लाह मछुआरा डर गया। अब जाल को तो साफ करना है, उसमें से निराशा भरे हुए निकालने गया, निकाला, निकालने के लिए उसे छूना भी पड़ा। वो तो एक लाश को निकाल रहा है, मरे हुए व्यक्ति की लाश, सड़ी हुई गली हुई ढीले पड़े हुए लाश को निकाल रहा है वो अपने जाल को साफ करने के लिए। लेकिन वो स्पर्श क्या हुआ, उसे प्रेम का ज्वर आ गया, प्रेम का बुखार आ गया। अब वो एक बार तो उनको निकालने जाता है और फिर उनको छोड़ करके दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से उस एकांत निर्जन समुद्र के घाट पर नाचने लगता है, जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाने लग जाता है, हरे कृष्ण हरे राम धुन गा गा कर नृत्य करता है, जोर जोर से उछलता है, कूदता है, धराशायी होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। हाँ, फिर उठता है, गिरता है, तब चोट लगती है, उसके घुटना ये सब छिल गए, फूट गए, उछलते कूदते, तो भी एक क्षण के लिए जिह्वा विश्राम नहीं पाती है, गाए ही जा रहा है, रटे ही जा रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि। कभी नाम लिया नहीं जीवन में, सुना ही नहीं, पैदा हुआ तब से मछली पकड़ने के अतिरिक्त बाप दादे के संग, भाई बंधुओं के संग दिन रात नौका में मछली पकड़ने के अतिरिक्त दूसरा कुछ जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं। आज जिह्वा एक क्षण के लिए विश्राम नहीं कर रही है, निरंतर रटती ही जा रही है। नाम महाराज जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहा है। दूर पर उस बस्ती है, वहां उसका गांव है, उसका घर है उस बस्ती में। ये चिल्लाने की जोर से जो चिल्लाता है, आवाज वहां जाती है, देर दिन तक वापस नहीं जाता है घर लौट कर। तो घर वाले ढूंढते हुए आते हैं, कहाँ गया, क्यों नहीं आया, तो देख रहा है यहाँ विचित्र ही दशा हो रही है इसकी। कोई एक लाश फंसी हुई है, एक मुर्दा कहीं उसमें जाल में, और ये जाकर बार बार छूता है, फिर और आकर नाचने लग जाता है, उछलता है, कूदता है, गिरता है, पड़ता है, कुछ देर मूर्छित होता है, फिर जाकर वही काम करता है, फिर छूता है। अब सब के सब डर गए, ओहो इसे कोई ये जो लाश को छुआ न, सो इसे प्रेत बाधा आ गई है, इसके ऊपर ऊपरी चक्कर आ गया है, थोड़े ब्रह्म पिशाच होगा ये। सन्यासी का स्वरूप है श्रीमन महाप्रभु, सन्यासी वेश में, मुंडित मस्तक है, कंठी तुलसी माला धारण किए हुए हैं। सन्यासी स्वरूप देखकर वो सब कहता है कि ये सन्यासी किसी कारण मरा है, डूब कर मरा है, और यह ब्रह्म पिशाच बन गया है, और इसके इस शरीर को छूने से, इस लाश को छूने से इसके ऊपर भूत का आवेश आ गया, ब्रह्म पिशाच का आवेश आ गया है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। हाय हाय करने लगे सब। अब डर रहे हैं सब उससे, कैसे क्या किया जाए। उछलता गिरता पड़ता है, लोगों की जो उनके जो बंधु बांधव परिवारी जन हैं, हृदय फटता है, जाकर संभालने जाता है। जो उसको पकड़ने जाए, संभालने जाए, उस पर उसी प्रेत का आवेश पड़ जाता है। वो भी पागल होकर कीर्तन करने लग जाता है, वो भी नाचने उछलने लग जाता है। ऐसी दशा हो गई, सबके सब पागल हो गए, सबके सब बौरा गए, सबके सब बस कीर्तन ही करने लग गए। और सुंदर को तो प्रिय यही है, अकेले कोई कीर्तन करता रहे, अकेले कोई नाम लिखता रहे, माला जप करता रहे, उनको पसंद नहीं है।
तो संकीर्तन पितर है ना। बहुभिर मिलित्वा तद्गान सुखम तत्सुखम गानम करोति तत्नाम संकीर्तनम। बहुत जने मिल करके इनके सुख का उद्देश्य करके जो हरिनाम संकीर्तन एक संग करते हैं ना, वो संकीर्तन कहलाता है। संग मिलकर किया हुआ कीर्तन संकीर्तन कहलाता है। उसमें जितना आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वो नाम जप, नाम लिखने, नाम करने से, गुनगुनाने से उतने प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न तो होते, नाम किसी भी ले तो मंगल ही है, अमंगल तो है नहीं। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसो। अमंगल है सो बात नहीं, किंतु परम मंगल है प्यारे की प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता ही प्रेमियों के लिए सबसे बढ़कर मंगलप्रद है। सो संकीर्तन से जितना ये प्रसन्न होते हैं उतना और किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि आप संकीर्तन के पितर हैं। संकीर्तन इनका पुत्र है। और किसी भी पिता को उसका भले कोई सम्मान करे न करे, उसके बेटे को लाड़ लड़ाए तो बड़ी खुशी होती है। इसीलिए कोई भले गौर सुंदर को भजे न भजे, उनका पूजन करे, भगवान की सेवा पूजा करे न करे, खूब संकीर्तन मन से करे, उनकी प्रसन्नता का उद्देश्य लेकर करे। पैसा का उद्देश्य लेकर करे, प्रसिद्धि का उद्देश्य लेकर करे, कलाकारी का उद्देश्य लेकर करे, वो अलग उद्देश्य है। तत्सुखम गानम करोति बता रहे हैं, उनके सुख के लिए कोई कीर्तन गान करता है मिलकर के सब आपस में, उससे जितनी उनकी खुशी होती है, जितनी प्रसन्नता होती है, उतना और किसी भी साधन से नहीं होती प्रसन्नता। क्योंकि आप संकीर्तन पितर हैं। संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो। संकीर्तन के पितर हमारे गौर सुंदर निताई दयाल दोनों ही, इसलिए संकीर्तन से बड़ा ही खुश होते हैं। अब वहां प्रेत के ही की सोच से ही सही, लेकिन जो जो छूता गया ना उस मलाह को, सब के सब वैसे ही पागल हुआ, वैसे ही कीर्तन कर रहा, वो संकीर्तन हो गया। सब मिलकर कीर्तन गा रहे हैं ना। जितने पर भी लगा कि भूत चढ़ा हुआ है, वो सब सोच रहे हैं कि सब पे भूत चढ़ा। जो जो उसको छू रहा है, जिस किसी ने लाश को छुआ है और लाश के छुए हुए व्यक्ति को जिसने छुआ, वो सब के सबके ऊपर भूत का प्रभाव चल गया है। ब्रह्म पिशाच सबको अपने आवेश में ले लिया है, और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, लेकिन सब मिल के कीर्तन कर रहे हैं ना। गौर सुंदर को अत्यंत प्रसन्नता हो रही, उछल रहा, बोल नहीं पा रहा है। ऐसी दशा, प्रेम की दशा को प्राप्त हो गया। हाँ, स्वरभंग, घोरणा, वैवर्ण्य, ये सब आने लगा। बोल नहीं पा रहा है, पूरे हरिनाम कर नहीं पा रहा है। हरे कृष्णा बोल नहीं, हरे रे 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 क्या क्या बोले जाता है। गौर सुंदर भी जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, और उस समय प्रेमातिशयता के कारण हमारे प्यारे श्याम सुंदर वहां नहीं तो यहाँ तो मिले। अब यहाँ इनकी प्रार्थना विनती करके इनको यहाँ से हम वहां ले चलेंगे। मतलब कहाँ? जगन्नाथ जी में मिल रहे हैं ना। आप अपने को तो राधा भाव विभावित श्री राधा ही मानते हैं, श्रीमन महाप्रभु राधा मानते अपने आप को, और वहां पर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन होता है तो जानती तो है श्री जी, वहाँ किशोरी जी जानती हैं कि ये मेरे प्यारे तो हैं, लेकिन ये वो जगह नहीं है, तो उनकी वंदना करते हैं। प्यारे वहाँ चलो। कहाँ? वृंदावन। हाँ, क्योंकि वृंदावन में जो प्रेम का प्रकाश होता है, हाँ, सुख का विकास होता है, सो यहाँ नहीं हो रहा, संकोच हो रहा है, संकुचित है। छुप कर दर्शन करते हैं गौर सुंदर। जो सब जगन्नाथपुरी गए होंगे ना, वो दर्शन किया होगा। श्री मंदिर वहाँ है, एकदम ठीक सामने मंदिर के दूसरे छोर पे, गर्भगृह के दूसरे सिरा में, वहाँ मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ के पीछे फिर भोग मंडप है।
और उस भोग मंडप गरुड़ स्तंभ के ठीक 5-7 मीटर 5-7 फीट पीछे, 2 मीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं है, वहां भोग मंडप का द्वार है। गरुड़ स्तंभ के पीछे से छुप करके उस भोग मंडप के द्वार के पास दीवार को, चौखट के पास दीवार को, उस चौखट को पकड़कर उसको ऐसे सहारा करके हाथ देकर और उससे लगकर तिरछा होकर वहां से दर्शन करते हैं। क्यों? राधा भाव विभावित गौर सुंदर अपने को तो राधिका मानते हैं, और प्यारे जहां विराजमान है ना, उनके बगल में तो उनकी बहन है, और फिर उनके बगल में जेठ भी तो वहीं खड़े हैं, बलराम जी। कहीं उनकी नजर न पड़ जाए, वो न देख लें देखते हुए, इसलिए छुपकर वहां से देखते हैं। आज भी वह जगह है। कभी कभी भावातिरिक्त इतनी भाव की अधिकता होती कि वो महाभाव प्रकाशित हो जाता शरीर में। शरीर की ज्वाला, प्रेम का ज्वर, ताप इतना अधिक बढ़ता कि जहां खड़े होते ना, वहां पत्थर मोम की तरह पिघल जाता। जो बड़े बड़े मोटे मोटे मकराना के पत्थर लगे उसमें संगमरमर के, सब पिघल जाता था। अब पैर के नीचे पत्थर पिघल गया, पैर धंसने लगा, तो अपने आप को संभालने के लिए झट से दीवाल को पकड़ लिया, आपने दीवाल का आश्रय लिया। जो दीवाल में यूं अंगूठा लगाया तो दीवाल में अंगूठा धंस गया। अभी भी वहां वह स्थल है। उनके श्री चरण चिन्ह, जो पत्थर में जो चरण धस गया था, पत्थर कीचड़ की तरह पिघल गया मोम की तरह, और श्री गौर सुंदर का चरण कमल धस गया उसमें। उस समय के वहां के महाराज गजपति प्रताप रुद्र, उन्होंने भक्ति भावनावश सोचा कि यहाँ श्री गौर सुंदर के चरण अरविंद अंकित हो गए हैं, चरण चिन्ह अंकित हैं, लोग आएंगे जाएंगे, पैर पड़ेगा, तो वहां से निकलवा करके उस चिन्ह को, जो पत्थर को वहां से निकलवा करके अलग से जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर ही उनके लिए अलग चरण चिन्ह का मंदिर बनवा रखा है, वहां विराजमान है। आज भी वो साक्षात वो चरण चिन्ह वैसे जैसे धसा पत्थर में वैसे ही। और धसते हुए में अपने को संभालने के लिए, गिरने से बचने के लिए दीवाल को जो पकड़ लिया आपने, तो दीवाल में अभी भी अंगूठे का निशान है, इतना अंगूठा धसा हुआ है दीवाल में, पत्थर में। लोग जाते हैं वहां श्री गौर सुंदर का की आनुगत्यता लेकर, उनका अनुगमन करते हुए बहुत सारे लोग उसी भाव से श्री गौर सुंदर की अनुगत्यता लेकर वहां उस गड्ढे में, जो अंगूठा से बना गड्ढा है, उसमें उंगली देकर वहां से उसी मुद्रा में दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का। गौड़िया तो प्राय वहीं से ही करते हैं, वैसे ही करते हैं जब भी जाते हैं। तो ऐसी दशा उनकी, वहां समुद्र में पीछे से परिजन सब इनके श्रीमन महाप्रभु के पढ़कर जब ढूंढते ढूंढते चारों दिशाओं में सब ढूंढने गए, कोणार्क की और समुद्र के किनारे किनारे ढूंढते ढूंढते कोई वहां जब पहुंचा, वो लोग पहुंचे तो वहां देखते हैं कि ये दशा है। फिर वहां संभालते हैं, उनके कानों में कृष्ण नाम उनका कीर्तन करते हैं, फिर जाकर होश संभालते हैं, सुधि आती है उनकी। उन मल्लाहों को फिर ये सब बताते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत नहीं है, तुम परम भाग्यशाली हो, परम प्रेम को प्राप्त किया तुमने, प्रेत नहीं प्राप्त किया तुमने, प्रेम को प्राप्त किया, गौर सुंदर की कृपा हुई तुम्हारे ऊपर। ऐसा राधिका का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम ऐसा है। जो गौर सुंदर भी, श्याम सुंदर अपने आप को बदल लिए, इसी उद्देश्य से गौर सुंदर बने, तो भी नहीं था पा पाए। ऐसा अथाह कह रहे हैं। उस अथाह प्रेम रस सागर में आचार्य चरण अभी उतरे हुए हैं चिंतन के माध्यम से, और वहीं से अब उनकी अगाधता को, अथाह को समझकर अब जय जय गान कर रहे हैं। जयति जयति राधा प्रेम सारे रगाधा,
जय हो हे श्रीमती राधिके, हे अगाध प्रेम रस प्रेम रस सार के अगाध सागर स्वरूपिणी, आपकी जय हो, सदा जय हो। क्यों? अपने इस सौभाग्य को अखंड रखना चाहते हैं। जिस सौभाग्य को अभी आपने पाया, उस अगाध प्रेम रस सागर में आप डुबकी लगा रहे हैं, उनकी अगाधता का बोध हो पा रहा है। जो मनश्चिंतन बना हुआ है, यह बना ही रहे, निरंतर अखंडित रहे, खंडित न हो। इसलिए इस दशा में उनकी जयगान कर रहे हैं कि आप इसी दशा में बनी रहो। मतलब आप अगाध प्रेम समुद्र तो आप हो ही हो, इसी दशा में बने रहने का मतलब मुझे इसी दशा में आपका अनुभव होता रहे, निरंतर निरंतर आपकी प्रेम की अगाधता का मुझे चिंतन होता रहे। मैं निरंतर अगाध प्रेम रस सार सिंधु में अवगाहन करता रहूं, डुबकी लगाता रहूं, निरंतर थाह पाता रहूं, थाह मिले नहीं कभी। ऐसा यह अगाध आस्वादन है, कभी पूर्ण नहीं होता, कभी यह तृष्णा मिटती नहीं है। यह संसार के रस का आस्वादन नहीं है जो पा लिए, थोड़े दिन में मन भर गया, अब नहीं चाहिए। यह तो निरंतर तृष्णा को, वासना को बढ़ाने ही वाली है। यह जो आस्वादन निरंतर बढ़ाता है, तृष्णा को, वासना को निरंतर बढ़ाता है। अब इनकी यह तृष्णा बढ़ती ही तो जा रही है। जयगान कर रहे हैं कि आपका यह जो स्वरूप मुझे अभी अनुभव हो रहा है, सो यह अनुभव अखंड रहे, अर्थात आपकी जय बनी रहे, सदा जय होती रहे, इसी रूप में आप जय युक्त हुए रहें। आचार्य चरण इस भांति प्रेम रस सागर में डूबे अनुभव आस्वादन का कर रहे हैं, और वहां होते हुए भी उनकी ममता, उनकी करुणा, उनकी दयालुता हम समस्त संसार मायाबद्ध जीवों के लिए उमड़ रही है। वहां से अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा भर करके छोड़ रहे हैं बाहर। इन श्लोकों के रूप में लोग सुने और इस अगाध रस के आस्वादन की वासना से भरें, जहाँ कभी मन भरता ही नहीं है, अर्थात मन निरंतर निरंतर उसी में ही लगा रहता है। सुख का अंत होता है कभी, तब तो दुख भोगता है ना। सुख चलता ही है, चलता रहे निरंतर, सुख मिलता ही रहे निरंतर, तो दुख आएगा ही कहाँ। निरंतर निरंतर सूर्य उदित ही हुए रहे तो अंधेरा आएगा कहाँ से। ये तो वो सुखास्वादन है जो निरंतर बना रहता है। इसीलिए आत्यंतिक रूप से कहते हैं दुख का लय हो जाता है, दुख का अंत हो जाता है। वो दुख समझता ही नहीं। जो प्रेम रस पी लिया, जो प्रेमी बन गया, रसिक बन गया ना, वो दुख क्या होता है वो जानता ही नहीं है। उसके पास यदि कभी दुख होता भी है तो विरह का दुख होता है। वो ऐसा दुख है कि समस्त सुखों का आस्वादन उस दुख आस्वादन के सामने फीका पड़ जाता है। गौर सुंदर अंत तक वही दुख तो मांगते हैं। सारा अन्वेषण करने के बाद, प्रेम रसास्वादन करने के बाद, श्री राधिका भाव से प्रेम रसास्वादन करते हुए अंत में उस विरह की मांग करते हैं कि वह विरह ही अब अंततः मुझे दे दो प्यारे। जब मिल नहीं पाए, तुम ऐसे छलते रहे, ठगते रहे, दूर से दिखते रहे, मिलते छोड़ते रहे, तो फिर विरह ही दे दो। छोड़ो, मिलन की आश ही न रखें। मिलन सुख हमें नहीं चाहिए, हमें आप विरह ही दिए रखो, मैं तो वही चाहता हूं। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ऐसा विरह चाह रहे हैं
करे युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। युगायितम निमेषेन, गोपियां भी यही तो कह रही है, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। प्यारे, आपको देखे बिना ये त्रुटि भर पलक भर गिरने का जो समय है सो युग बीतने की तरह बीत रहा है। उन्हें ऐसा लगा और गौड़ सुंदर ऐसी मांग कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। युगायितम निमेषेन, निमेष भर का, पलक गिरने उठने तक का जो बीच में समय बीतता है, पलक गिरने और उठने के बीच में कितना समय लगता है? इतना जो समय प्यारे आपको देखे बिना, आपके दर्शन बिना, वो जो अल्प समय है, अल्प अवधि, पलक गिरा, न जाने क्षण भी नहीं कहेंगे इसको, क्षण से भी कम हुआ, उतने ही समय के लिए पलक नीचे आकर बैठती है, फिर ऊपर उठ जाती है। ये बीच का जो समय है, बीच का अंतराल, कहते हैं ये आपको देखे बिना उतना कम समय भी युग की तरह लगता है, भारी पड़ गया। जैसे युग बिताने में समय लगता है, युग की आयु होती है। अब कलयुग की सबसे कम आयु है, जो जितने पाप युक्त हो ना, उसकी आयु उतनी कम होती है। कलयुग में इतना अधिक पाप की प्रधानता है कि इसकी आयु सबसे कम है। कितने? 4,32,000 वर्ष बस। द्वापर की इससे डबल, 8,64,000 वर्ष। और कलियुग की ही आयु के मान के चले। गौर सुंदर करें, विरह की वह जो दशा, आपको देखे बिना हुई दशा, पलक भर की जो दशा, सो एक युग बीतने की तरह लगता है। ऐसा लगे। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। यह सारा जगत क्या क्या नहीं है इस संसार में। नदी है, पर्वत है, झरना है, बाग है, बगीचा है, फूल है, तितली है, ये है, वो है, क्या नहीं भरा हुआ है संसार। लेकिन कह रहे हैं कि प्यारे, आपको देखे बिना शून्यायितम जगत सर्वम, ये सारा संसार सूना प्रतीत हो, कहीं कुछ दिखे ही नहीं। प्यारे, जब दिखे तो बस आप ही आप दिखो, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा विरह मांग रहे हैं। गोविंद विरहेण में, गोविंद विरह में ऐसी दशा कब होगी। इसलिए प्रेमियों को, रसिकों को दुख जो मिलता है ना, वह दुख तो सर्वोपरि है, समस्त सुखों के ऊपर विराजमान है। सारा सुख फीका पड़ जाता है इस सुख के सामने। यह मिलन का सुख बता रही हैं कि मिलन सुख के बिना विरह सुख को नहीं जाना जा सकता है। सही है, लेकिन मिलन का सुख हमें आस्वादन हुआ है पूर्व में, जिसके चलते हम सुख ढूंढते हैं। सुख को खोजने का जो जीव का यह प्रयास है, उसका कारण ही है यही प्यारे के संग मिलन का आस्वादन है उसे, जिसके कारण वह उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो कब भूल गया सो पता नहीं। और बीज रूप में कान में शब्द ब्रह्म को देकर गुरुदेव वही मिलन कराते हैं, हृदय में उस बिछड़े हुए को पहुंचा देते हैं। जो छूट गया है कभी, उसे शब्द के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करा देते हैं गुरुदेव।
हमें बता देते हैं, मिलन करा देते हैं, हमें बता देते हैं कि आज से तुम कृष्ण के हो गए। कैसे हो गए भाई हम कृष्ण के? महाराज हम कैसे हो गए कृष्ण के? इसलिए कि कृष्ण को मैंने तुम्हारे हृदय में लाकर धर दिया है आज। हाँ, हृदय में जो हो उसी का तो सब होता है ना। तो गुरुदेव हृदय में स्थापन कर देते हैं। जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है ना, तो कहते हैं प्राचीन कलेवर में से, उनमें से जो जगन्नाथ जी जिस रूप में आत्म रूप में होते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के नव कलेवर में वहां प्रवेश कराया जाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इससे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। सो हमारे इस जड़ शरीर में गुरुदेव उस चिन्मय वस्तु को, चिन्मय पदार्थ को, हमारे प्राण प्रियतम को, सदा प्रियतम प्यारे को लाकर स्थापित कर देते हैं शब्द के रूप में। कानों के माध्यम से जो बीज डालते हैं, बीज क्या है, और ऊपर से हमें स्मरण भी करा देते हैं कि आज से तुम उनके हो गए। लेकिन माया के द्वारा आच्छादित हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि अनुभव नहीं कर पाती हम उनके हैं। प्यारे अनुभव कर लेते हैं, वो बिछड़ा हुआ मुझे मिल गया आज। आज अमुक मेरा प्रियजन, जो गुरुजन गुरुदेव होते हैं, वो इनके अत्यंत प्रिय होते हैं। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरुदेव क्या है? गोविंद के अत्यंत प्रिय व्यक्ति हैं। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, ऐसे गुरुदेव। तो प्रिय क्यों है? आपके घर का कोई बालक खो गया, कहीं गुम हो गया, गुमशुदा की एक पर्ची आप लिखकर प्रचार कर देते हैं। अब जो कोई भी लाए उसको सर आंखों बिठाते हैं, पुरस्कार देते हैं उसको ना, घोषित किए रखते हैं कि जो लाए उसको पुरस्कार दिया जाएगा। गुरुदेव इसीलिए गोविंद के प्रिय होते हैं कि उनके किसी बिछड़े हुए को वो मिला देते हैं। और जिस दिन मंत्र की दीक्षा होती है ना, उसी दिन जीव जन्मांतर के कुसंस्कारों के कारण, माया बद्धता के कारण जो अभ्यास है उस माया में रहने का, संसारी होने का, जिसके कारण स्थापन कर देने पर भी, हृदय में श्री गोविंद को स्थापित कर देने पर, बता देने पर तुम उनके हो गए, फिर भी नहीं मानता है। पागलपन गया नहीं होता है, यादाश्त वापस आई नहीं होती है उसकी। हाँ, लेकिन गोविंद तो खुश हो जाते हैं, चलो आज इसने मिला दिया मुझे, और वो अपना बना लेते हैं। दीक्षा समय कृष्ण करे आत्मसौम। दीक्षा के समय कृष्ण उसे अपना बना लेते, अपनों जैसा बना लेते हैं, अर्थात अपने परिकरों में उसको भी ले लेते हैं कि ये भी मेरा परिकर है। आत्मसम कर लिया उन्होंने। अब उसके बाद सत्संग, भजन, साधन, ये भगवत सेवा, साधु सेवा, ये सब विविध विषय हमें दे करके, ये चिकित्सा है, इलाज है, ये दवाइयां। इन दवाइयों का सेवन मिल तो गया। वो पागल एक जिसकी यादाश्त खो गई थी, अपने घर से, अपनों से, माँ बाप से अलग हो गया था, किसी ने लाकर उसको मिला तो दिया, उसको पुरस्कार भी मिल गया, बड़ा प्रेम पाया उन अभिभावक जनों से वो। लेकिन जिसको मिलाया वह बालक, यादाश्त नहीं है उसकी, वो पागल हो चुका है, वो कुछ जानता नहीं अपना पराया कौन है। फिर क्या करते हैं? माता पिता बंधु बांधव उसे अपने अधीन रख करके, अपने देख रेख में, अपने बंधन में रख कर वहाँ, और फिर उसकी समुचित चिकित्सा, इलाज करवाते हैं। फिर जाकर उस दवाई के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी यादाश्त वापस आती है और अपनों को पहचानने लगता है। एक दिन स्वस्थ हो जाता है, फिर संबंध बन जाता है, व्यवहार बन जाता है। वैसे ही इन नियमों का बंधन देकर वैष्णव होने के बाद, गुरुदेव के द्वारा दीक्षा के माध्यम से भगवत संबंध स्थापन करा देने के बाद, उनके हाथों में हमारी हाथ बाह थमा देने के बाद, हाँ, उसके बाद ये विविध
भजन साधन का जो नियम है ना, इन नियमों के बंधन में रखकर यह भजन साधन रूपी दवाइयाँ औषधि खिला खिला करके यादाश्त वापस किया जाता है। हाँ। इसीलिए अनवरत जो विधि है उस विधि का पालन करना चाहिए। अखंड रूप से विधि और निषेध का पालन करना चाहिए, क्योंकि दवाई के संग पथ्य और परहेज दोनों ही चलता है ना। जैसे पथ्य परहेज का निर्वहन करेंगे दवाई वैसे कार्य करेगी। इसीलिए विधि पालन है, इसीलिए नियम पालन है। हम पालन करें न करें, हम तो उनके हो गए हैं। और यह भी ध्रुव सत्य है, जब गुरुदेव ने कृपा करके अपना लिया है, हृदय में उनको बिठा दिया है, इस जन्म में नहीं 1000 जन्म बाद ही सही, एक न एक दिन हम उनके होंगे ही, क्योंकि अब उन्होंने थाम लिया है। लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। जितने हम उनके सहयोग करें, वो हमें औषधि दे रहे, दवाई दे रहे, ये समस्त साधन भजन का सुअवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। इसमें हम जितना उनका सहयोग करें तो उतना ही जल्दी लाभ मिलेगा। दवाई जितनी अनुकूलता से हम ग्रहण करते चले, टाइमली ग्रहण करते चले, उतनी जल्दी लाभ होगा ना। वैसे ही हम इन नियमों का, जो वैष्णवोचित नियम है, भजन साधन है, जितने विधिवत नियमों पालन करते रहेंगे, लाभ उतने ही जल्दी होगा। नहीं तो हम तो उनके हैं ही हैं, वो तो हमें अपनाए हुए, हम भले न माने। पागलपन में जीवन बीत जाए, हम जीवन भर सोचते रहे कि हम संसारी हैं, संसारी हैं, संसार हमारा है। हमारा सोचना पागल का सोचना है, वो तो हमें अपनाए हुए हैं। हम उनके हो गए हैं। संबंध जुड़ गया ना, फिर वो छोड़ना तो जानते नहीं है। एक बार खोया हुआ मिल गया, फिर छोड़ेंगे? बंद करके रखेंगे, भले वो कैद करके रखेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, दंड देंगे। नहीं सुनने से, नहीं मानने से दंडित होना होगा हमें। दंड देकर रखेंगे, बांध कर रखेंगे, मार पीट कर रखेंगे, लेकिन रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी। हाँ, इतना तो सौभाग्य श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो चुका है कि उन्होंने ले जाकर हाथ उन्हें थमा दिया है। इसलिए बड़ी कृपा है। अब आचार्य चरण से प्रार्थना, आप कृपा करें, मन उस चिंतन रस का आस्वादन करे, उसमें प्रवेश करे, उसको पाए, वैसा बने जैसा आप चाह रहे हैं। यह प्रार्थना निवेदन है श्री आचार्य चरणारविंद में। और इसके साथ आज की सेवा प्राण प्यारे के श्री चरणों में, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित है। प्राण धन धामेश्वर निताई गौर के श्री चरणारविंद में समर्पित है। पुनः सेवा प्राप्ति का अवसर मिले, पुनः सेवा प्राप्ति हो, यह प्रार्थना भी निवेदन करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा है। श्री निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।